गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक एसएससी हेल्प ने मैथ्स और जीके की वीडियो शेयर की थी आपके साथ। आज हम अपना पहला वीडियो लेके आ रहे हैं इंग्लिश का, जिसमें कि हम इंग्लिश की वोकेबलरी यानी वर्ड पावर पर हम वर्क करेंगे। तो ये जो वोकेबलरी है ये एसएससी सीजीएल 2017 के लिए तो हमने बनाई है। ठीक है, बाकी अदर एग्ज़ाम्स जैसे कि बैंकिंग है या फिर यूपीएससी है, बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इंग्लिश का मतलब ये क्वेश्चन आता ही है कि सिमिलर वर्ड्स या सिनोनिम्स ढूंढिए या फिर अपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स ढूंढिए। कोई भी एक वर्ड दे देते हैं और उसके बाद में वो उसका पूछते हैं कि इसका सिनोनिम क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा। तो ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेन फोकस हमने एसएससी सीजीएल पे किया है। और इसलिए हमने कुछ आज 10 वर्ड मतलब मेन है हमारे, जिनको हम जानेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगा, और बाकी उनसे रिलेटेड वर्ड्स, उनके सिनोनिम एंटोनिम्स, इस तरह से करके अगर आप इस वीडियो को अगर पूरी तरह से याद करते हैं तो आपको एटलीस्ट 40-50 वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। तो ये एक ही वीडियो में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपको बिल्कुल समझ समझ के चलना है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कैंडिडेट एसएससी हेल्पर, क्योंकि हम एसएससी हेल्प से ही वीडियो आपको दिखा रहे हैं, तो एसएससी हेल्प को प्रेफर क्यों करते हैं कैंडिडेट, एसएससी हेल्प को बाकी वेबसाइट की जगह एसएससी हेल्प को ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? उसका आंसर है कि एक तो नंबर वन वेब फ्री एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन वेबसाइट इंडिया। एसएससी हेल्प जो वेबसाइट है एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कोई एक पैसा आपसे नहीं लेती है और आपको फ्री प्रिपरेशन करवाती है। दूसरा क्या है, लास्ट ईयर 2316157 यानी 23,16,157 23,16,157 स्टूडेंट्स ने एसएससी हेल्प से वेबसाइट से तैयारी की। विभिन्न एग्जाम के हैं ये जो स्टूडेंट्स हैं विभिन्न एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे। बेस्ट जीके वेबसाइट इन इंडिया है व्हेन इट कम्स टू हिंदी मीडियम। मतलब अगर हिंदी मीडियम में देखा जाए तो बेस्ट जीके वेबसाइट है पूरे भारत में। जीके फॉर एवरी एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी एग्जाम। मतलब ये जो एग्जाम्स दे रखे हैं यहाँ पे, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी एग्जाम, बैंकिंग, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, और जो स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम, नेट नेट एग्जाम, तो सभी के लिए इसमें जो जीके यहाँ पे दी गई है करीब 45,000 क्वेश्चन इस समय हैं जीके के। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, हिंदी में ज़्यादा है। वी ऑल्सो है प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ प्रीवियस एग्जाम। प्रीवियस ईयर पेपर्स लोग ढूंढते रहते हैं, उनके लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप एसएससी हेल्प पे ढूंढिए। अगर वहाँ पे पेपर नहीं भी है तो आप कमेंट में लिखिए एसएससी हेल्प आपको पेपर देगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सब फ्री है। चलो, तो हमारा पहला वर्ड क्या है, ऑडेसियस। तो ऑडेसियस जो वर्ड है इसका हिंदी में मीनिंग होता है साहसी, यानी शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क। जो साहसी लोग होते हैं उनका क्या मतलब, एक कैरेक्टर होता है कि वो किसी भी चीज़ को एकदम से स्पोर्टिंगली ले लेते हैं और वो उनके अंदर हिम्मत होती है और वो उससे करते हैं। तो वही कह रहा है कि उनकी इच्छा होती है कि अगर उनको अचानक से कोई भी बोल्ड टास्क दे दिया जाए तो वो रिस्क ले लेते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं पिक्चर में, ही इज़ डूइंग अ ओडेसियस एक्टिविटी, ही इज़ वेरी ओडेसियस। Odysseus, audaciously he is performing this task, he is climbing the mountain. सो सिनोनिम क्या होता है ओडेसियस का? सिनोनिम्स यानी समानार्थी, बोल्ड, डेयरिंग, फियरलेस, इंटरप्रेट, ब्रेव। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऊपर ओडेसियस दिया होगा और नीचे 4 वर्ड्स दिए होंगे और पूछा जाएगा कि सिमिलर वर्ड को मतलब निकालिए। तो सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम, तो बोल्ड, डेयरिंग, फियरलेस, इंटरप्रेट, ये ब्रेव, इस तरह के अगर कोई वर्ड हैं तो उनको आप चुनना है आपको। अपोजिट अगर पूछा जाए तो क्या होता है, कावर्ड
या फिर माउस, चूहा, कहते हैं ना कि बिल्कुल चूहा की तरह हो आप। फिर आता है ऑब्डूरेट। ऑब्डूरेट क्या होता है? हठी। होते हैं ना कुछ लोग जिनको हट बिठा लेते हैं, कोई मतलब ऐसी डिटर्मिनेशन उनके अंदर किसी भी चीज़ के लिए हो जाती है, हैविंग और शोइंग डॉग डिटर्मिनेशन, जिसे हम सप्रेस नहीं कर सकें। ठीक है। इसके सिनोनिम क्या होते हैं? एडेमेंट, स्टबॉर्न, हार्ड हार्टेड या फर्म। इसका ऑपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल या जेंटल। अब अगर कोई किसी बात पे अड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्डूरेट। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जो किसी बात पे अड़े नहीं, इसका मतलब क्या है? कि वो फ्लेक्सिबल है। क्या बोलेंगे हम इसको? फ्लेक्सिबल। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल या फिर जेंटल। फिर आता है रिमोर्स। रिमोर्स का हिंदी में मतलब होता है पश्चाताप। तो इसीलिए क्या होता है मीनिंग? डीप रिग्रेट और गिल्ट फॉर अ रॉन्ग कमिटेड। अगर आप किसी चीज़ को गलत करके मतलब पछता रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? कि यू आर इन रिमोर्स। सिनोनिम क्या होता है? कॉन्ट्रीशन, डीप रिग्रेट, रिपेंटेंस, पेनिटेंस, गिल्ट। अपोजिट में वर्ड्स क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं यानी एंटोनिम, हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अबुडेंट नहीं है, अबंडेंट है। क्या है ये? अबंडेंट। ठीक है। तो अबंडेंट क्या होता है? अबंडेंट होता है एक ऐसी स्थिति जब आपके पास प्रचुर मात्रा में, यानी कोई चीज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा हो। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे एक ये बीच में खरगोश बैठा हुआ है, ठीक है, रैबिट, एंड देर आर सो मैनी कैरेट्स अवेलेबल। तो कैरेट्स आर इन अबंडेंस। तो एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में होना। सिनोनिम क्या हो सकता है? समानार्थी, रिच, एम्पल, प्लेंटिफुल, कॉपियस। और अपोजिट क्या हो सकता है यानी एंटोनिम? स्कार्स, डेप्लीटेड, इनसफिशियंट या लैकिंग। किसी की चीज़ की कमी होना, ये क्या है? इसका अपोजिट। स्कार्स, लैकिंग, डेप्लीटेड, इनसफिशियंट। डिसमिसल, डिसमल, सॉरी, डिसमिसल इज डिफरेंट एंड डिसमल इज लिटिल बिट डिफरेंट। सो डिसमल क्या होता है कि डिसमल का हिंदी में अर्थ होता है निराशाजनक, कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन। ठीक है। जैसे कि द डिसमल वेदर मेड द लेट आफ्टरनून सीम लाइक इवनिंग। एक होता है आपका, एक इन्वायरमेंट होता है ना, ये जो डिसमल वेदर होता है हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे सपोज करो you are a winter loving person and there may be people who don't like winter। कुछ लोग जिनको सर्दी अच्छी लगती है और कुछ लोगों को सर्दी अच्छी नहीं लगती है। तो अगर सर्दी आ जाए तो कुछ लोगों के लिए वो सर्दी जो है डिसमल वेदर हो सकती है और कुछ के लिए नहीं। तो यू कैन यूज़ अकॉर्डिंगली। तो डिसमल के सिनोनिम क्या होते हैं? डिंगी, डिम, डार्क, ग्लूमी, डल। ऑपोजिट क्या होते हैं? यानी ब्राइट, चीयरफुल, प्लीजेंट। ठीक है। फिर आता है अनरस। अनरस क्या बोलते हैं हम? कैसे बोलते हैं उसको? अनरस यानी कष्टदायक, डिफिकल्ट टास्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका समानार्थी शब्द क्या होता है? बर्डनसम, हैवी, इनकन्वीनियंट, ट्रबलसम। अगर आप किसी काम को मतलब कष्टदायक समझने लगे, ठीक है, यू थिंक इट एज अ डिफिकल्ट टास्क, देन इट बिकम्स अनरस। ठीक है। अपोजिट क्या होता है? इजी, काम, ट्रिवियल। कैसे यूज किया है इसको? फाइटिंग विद लायन बिकेम एन अनरस टास्क। शेर से लड़ना कष्टदायक बन गया। फिर नेक्स्ट वर्ड है प्लेसिड। प्लेसिड यानी सौम्य या फिर कहें शांत, नॉट इजीली अपसेट और एग्जिम एक्साइटेड। सिनोनिम क्या है? इवन टेम्पर्ड, काम, पीसफुल, माइल्ड, यानी इट इज अ पॉजिटिव वर्ड। अपोजिट क्या है? डिस्टर्ब्ड, वाइल्ड, एजिटेटेड, एक्साइटेड।
इट शुड बी वेरी एक्साइटेड, यू नो। यूसेज क्या होता है, इट वॉज अ प्लेसेड वाटर। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं जो समुद्र में पानी है वो एकदम शांत है, तो दिस इज द प्लेसेड सिचुएशन। तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो बहुत जल्दी किसी बात पर मतलब अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, प्लेसेड। फिर नेक्स्ट वर्ड है पैरोल। क्या बोलते हैं इसको, पैरोल। तो पैरोल इज अ लीगल सैंक्शन दैट लेट्स अ प्रिजनर लीव द प्रिजन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑन कंडीशन दैट शी और ही बिहेव्स appropriately after release and reports back to the prison on termination of the parole period. While parole is granted to a prisoner detained for any offense irrespective of the duration of imprisonment. तो ये पैरोल आपने कई बार देखा होगा कि जो मुजरिम होते हैं उनको पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है कि अगर कुछ ऐसे टास्क डिफाइन किए गए हैं संविधान में जिनके अंदर अगर आप जेल में हैं तो आपको कुछ समय के लिए जेल से छोड़ दिया जाता है। एक आपसे एक डिक्लेरेशन करवाया जाता है कि इतने दिन के बाद आप वापस जेल में आ जाएंगे और आप बाहर अच्छा बिहेव करेंगे, इस कंडीशन पर कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं कि पैरोल, पैरोल पे छोड़ा गया है उसको। तो क्या वर्ड यूज होता है, पैरोल। फिर आता है एक वर्ड, काफ़ी न्यूज़पेपर उसमें आता है और एग्जाम से पूछ लिया जाता है, कंडेम। कंडेम का मतलब क्या होता है, निंदा करना, मीनिंग एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनका हम क्या करते हैं, निंदा। तो हम क्या कह सकते हैं, आई कंडेम दिस। जैसे कि नीचे यूज किया गया है, एसएससी हेल्प स्ट्रांगली कंडेम्स रिसेंट अटैक ऑन अमरनाथ पिलग्रिम्स। अभी कुछ दिन पहले ही अमरनाथ में हमारे तीर्थयात्रियों पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे उसको कि एसएससी हेल्प उसकी अचूक निंदा करता है। स्ट्रांग यानी अचूक निंदा करता है, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम क्या होते हैं, सेंसर, क्रिटिसाइज, ठीक है। यानी हम उसकी कंडेम करते हैं, उसे क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स आज बताए हैं। आप इनको याद कर लीजिए, ये एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगर एक दो वर्ड भी इसमें से फंसते हैं तो ये बुरा नहीं है। तो आप इनको याद कर लीजिए और एसएससी हेल्प पे आते रहिए। हमारा जो पेज है फेसबुक पर उसको लाइक करो, एसएससी ऐप को। और यूट्यूब पर एसएससी हेल्प फैंस ऑफिशियल करके एक चैनल है, उसको भी लाइक करो, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को, क्योंकि आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे होंगे, उनके साथ शेयर करो जिससे कि उनका भी भला हो। और आपको अच्छा लगे तो इसको कमेंट ज़रूर करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। और इस तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।